खेल के मैदान में चारों तरफ शोर था, लेकिन राध्या के कानों में सिर्फ अपनी धड़कनों की गूंज सुनाई दे रही थी। जब उसने कोर्ट के दूसरी ओर निहारिका को अभ्यास करते देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। निहारिका जिस फुर्ती और सटीकता के साथ शटलकॉक को हवा में काट रही थी वो किसी मंझे हुए खिलाड़ी की पहचान थी। राध्या का आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगा। वो हैरान थी कि कोई इतना निपुण कैसे हो सकता है। एक गहरी मायूसी ने उसे घेर लिया और वो चुपचाप कोर्ट से हटकर एक सुनसान कोने में जाकर बैठ गई। उसके मन में बस एक ही सवाल बार बार कौंध रहा था, निहारिका तो सच में एक्सपर्ट है, मैं उसे कैसे हरा पाऊंगी? उसकी तकनीक का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। राध्या को इस तरह हार मानकर बैठा देख प्रथम की नजरें उस पर टिक गईं। वो दूर खड़ा सब देख रहा था और राध्या के मन में चल रही उथल पुथल को बखूबी समझ रहा था। वो जानता था कि राध्या इस वक्त तकनीक से नहीं बल्कि अपने डर से हार रही है। उसे हिम्मत देने के लिए प्रथम ने एक तरकीब सोची। उसने अपना फोन निकाला और राध्या के करीब जाकर इस तरह बात करने लगा जैसे वो किसी और से फोन पर चर्चा कर रहा हो, लेकिन उसका असल मकसद राध्या तक अपना संदेश पहुंचाना था। प्रथम ने थोड़ा जोर से कहा, हाँ बिल्कुल, असल खेल तो दिमाग का होता है। क्या तुमने महाभारत की वो कहानी नहीं सुनी? जब गुरु द्रोण ने निशाना लगाने को कहा तो बाकी सबको पेड़ पत्ते और शाखाएं दिख रही थीं, लेकिन अर्जुन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख पर था। उन्होंने बाकी सब कुछ देखना बंद कर दिया था और इसीलिए वे अपने लक्ष्य को भेद पाए। जीत के लिए जरूरी नहीं कि आप सामने वाले को देखें, जरूरी ये है कि आप सिर्फ अपने लक्ष्य को देखें। प्रथम की ये बातें राध्या के कानों में पड़ते ही जादू की तरह काम कर गईं। उसे समझ आ गया कि वो अब तक निहारिका की काबिलियत देख रही थी, अपनी खुद की ताकत नहीं। उसने एक गहरी सांस ली, आंखों से मायूसी को झटक दिया और पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी हो गई। वो सीधे बैडमिंटन कोर्ट की तरफ बढ़ी। मैदान में निहारिका आत्मविश्वास से भरी खड़ी थी, लेकिन अब राध्या की आंखों में डर नहीं बल्कि एक अलग चमक थी। जैसे ही खेल शुरू होने वाला था, राध्या ने शटलकॉक चिड़िया को अपने हाथों में लिया। उसने प्रथम की बात को याद किया और अपनी नजरें पूरी तरह से उस चिड़िया पर टिका दीं। उसके लिए अब न तो वहां दर्शक थे, न ही निहारिका का खौफ। उसके लिए बस वो चिड़िया और उसकी उड़ान ही उसका पूरा संसार बन गई थी। उसने खुद से वादा किया कि अब उसका हर प्रहार अर्जुन के तीर की तरह सटीक होगा। खेल शुरू हुआ और पहली ही सर्विस के साथ मैदान में सन्नाटा छा गया। निहारिका ने अपनी पूरी ताकत के साथ एक तेज स्मैश मारा, लेकिन राध्या की नजरें तो मछली की आंख की तरह सिर्फ उस शटलकॉक पर टिकी थीं। उसने गजब की फुर्ती दिखाते हुए उसे न सिर्फ रोका बल्कि एक ऐसी नेट शॉट खेली कि निहारिका देखती रह गई। पहला पॉइंट राध्या के नाम था। निहारिका को अब समझ आ गया था कि उसके सामने खड़ी राध्या अब वो घबराई हुई लड़की नहीं थी। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। निहारिका बार बार राध्या को कोर्ट के कोनों में दौड़ा रही थी, लेकिन राध्या के पैर जैसे बिजली की गति से चल रहे थे। प्रथम दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो देख पा रहा था कि राध्या अब बाहरी शोर या निहारिका की साख से प्रभावित नहीं हो रही थी। वो पूरी तरह जोन में थी। मैच का आखिरी पड़ाव आया। स्कोर बराबर था। निहारिका ने हवा में उछलकर एक जानलेवा स्मैश मारा। शटलकॉक इतनी तेजी से नीचे आ रही थी कि उसे रोकना नामुमकिन लग रहा था। राध्या ने एक पल के लिए अपनी आंखें सिकोड़ी। उसे प्रथम की बात फिर याद आई, सिर्फ लक्ष्य। उसने अपनी पूरी जान लगाकर डाइव लगाई और गिरने से ठीक पहले शटलकॉक को एक हल्का सा टच दिया। शटलकॉक धीरे से नेट को छूती हुई निहारिका की तरफ गिर गई। निहारिका ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राध्या जमीन पर गिरी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा जीत का सुकून था। उसने निहारिका को नहीं हराया था, बल्कि उसने अपने डर को हरा दिया था। निहारिका खुद चलकर राध्या के पास आई और हाथ बढ़ाते हुए कहा, मानना पड़ेगा राध्या, तुम्हारा फोकस कमाल का था। राध्या ने हाथ मिलाया और दूर खड़े प्रथम की ओर देखा, जिसने अंगूठा दिखाकर उसे शाबाशी दी। अर्जुन की तरह राध्या ने भी आज अपना लक्ष्य भेद दिया था।